पाकिस्तान पर अमेरिका की दो टूक। जी हां, बाइडेन ने ठहराया सबसे खतरनाक देश पाकिस्तान को, परमाणु हथियारों पर किया खबरदार। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां अमेरिका ने पाकिस्तान को लेकर यह बड़ा बयान दिया है, बड़ा हमला किया है। अमेरिका काफी सख्त हो गया है और अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान सबसे खतरनाक देश है। आतंकी गतिविधियों को यह मुल्क हमेशा से बढ़ावा देता रहा है। दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में है पाकिस्तान, बाइडेन का कहना है। दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक पाकिस्तान, और अमेरिकी राष्ट्रपति का यह पाकिस्तान पर बड़ा प्रहार, बड़ा बयान। दुनिया के सामने पाकिस्तान फिर से बेनकाब हो गया है। जी हां, अमेरिका ने पाकिस्तान के चेहरे से नकाब हटा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पाकिस्तान को दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दिया है। बाइडेन ने यह बात डेमोक्रेटिक कांग्रेशन कैंपेन कमेटी की बैठक में बोली है। और हमारे साथ गौरव सावंत जुड़ चुके हैं। गौरव, किस तरह से बाइडेन ने पाकिस्तान को घेरा है? आशुतोष, बहुत बड़ा बयान है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का, और वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक में, जहां उन्होंने न केवल पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का जिक्र किया है, ये भी कहा है कि पाकिस्तान दुनिया के लिए सबसे खतरनाक देशों में एक है। उसके पास परमाणु हथियार है और एका नहीं है उनके देश में सेना और सरकार के बीच। ये बयान असलियत तो दर्शाता है, लेकिन इसके बाद प्रश्न ये भी उठता है कि इस असलियत को जानने के बावजूद अमेरिका पाकिस्तान की सैन्य सहायता क्यों कर रहा है? क्यों $450 मिलियन का फॉरेन मिलिट्री सेल्स के तहत उन्हें F-16 हथियारों का अपग्रेड दिया जा रहा है? तो विरोधाभास अमेरिका के बयान में सीधे तौर पर नजर आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान को बेनकाब करता आशुतोष बहुत बड़ा बयान है। लेकिन गौरव, ये दोहरा चरित्र अमेरिका की तरफ से नहीं दिखता, क्योंकि एक तरफ से आप सैन्य मदद कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप इंटरनेशनल मंच पर आप उसको घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तो सहायता प्लस ये घेरना, किस तरह से आप देखते हैं इसको? डबल स्टैंडर्ड। आपने बिल्कुल सही कहा आशुतोष। इससे अमेरिका का भी जो दोहरा चरित्र है वो साफ तौर पर सामने आ रहा है। और ये बात भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कई बार अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी कह चुके हैं कि अमेरिका को ये सोचने की आवश्यकता है कि पाकिस्तान की सैन्य सहायता करके क्या अमेरिका को कोई लाभ मिला है। आप उदाहरण देखिए, अफगानिस्तान में 5,000 से ज्यादा अमेरिकी सिपाही या मारे गए या घायल हुए, और उसके लिए जिम्मेदार पाकिस्तान है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है, उसके बावजूद F-16 विमानों की मदद कर रहा है अमेरिका पाकिस्तान की। गौरव, हमारे साथ सुशांत शरीन भी जुड़ चुके हैं, इनसे भी हम बातचीत करते हैं। आप हमारे साथ बने रहें और आप भी सवाल करिएगा। सुशांत, किस तरह से आप इस बयान को देखते हैं? अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन पाकिस्तान को घेरते हैं, ये बयान पाकिस्तान के लिए कितना महत्वपूर्ण, भारत के लिए भी? देखिए, भारत को तो कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसा, क्योंकि भारत और अमेरिका के रिश्ते एक दूसरे लेवल पे हैं। लेकिन पाकिस्तान की बड़ी कोशिश रही है पिछले चंद महीनों में कि अमेरिका के साथ अपने रिश्ते बेहतर किए जाएं उनके। और ये बयान जो है बाइडेन साहब का, ये पाकिस्तान में कोई बहुत अच्छी नजर से नहीं देखा जाएगा और काफी इस पर हाहाकार मचेगा। और इमरान खान काफी इसको लेकर के अपने जो राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी हैं उनके ऊपर निशाना भी साधेंगे। लेकिन अमेरिका की तरफ से भी देखिए मिक्स सिग्नल्स आ रहे हैं। एक तरफ तो अमेरिका इस तरीके के बयान देता है कि भाई पाकिस्तान में अस्थिरता है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उसमें कोई पॉलिसी उनकी क्लियर नहीं है, और जिस तरीके के पाकिस्तान के हालात हैं वो एक खाई की तरफ जाते जा रहा है। और उसमें एक, और सबसे बड़ी बात सुशांत जी की सैन्य मदद दे रहा है एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ ये बयान। वही मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि एक तरफ तो ये सारे हालात हैं जिसका बयान दिया, दूसरी तरफ अमेरिका जो है वो उनको पैसे भी देते जा रहा है, उनके लिए IMF के दरवाजे भी खोल रहा है, उनको सैन्य साजो सामान भी बेच रहा है, और तमाम इशारे ये दे रहा है कि हम आपसे बेहतर रिश्ते चाहते हैं। और उसमें कोई इस तरीके के डिसइंसेंटिव नहीं दे रहा कि अगर आप अपने जो हालात हैं उसको बेहतरी की तरफ नहीं लेके गए तो उसका खामियाजा क्या होगा। सुशांत शरीन जी हमारे साथ, गौरव भी जुड़े हुए हैं, गौरव सावंत। गौरव, किस तरह की ये डिप्लोमेसी है अमेरिका की तरफ से? सुशांत से आप सवाल पूछ सकते हैं। जी, सुशांत शरीन जी, यही प्रश्न जो आशुतोष आपसे पूछ रहे थे कि अमेरिका क्यों पाकिस्तान के टेररिज्म को इंसेंटिवाइज कर रहा है। अब तो अमेरिका का अफगानिस्तान में वो लक्ष्य भी नहीं है। क्या ये चाइना को काउंटर करने की
PPEC को फेल करने की कोशिश है, क्योंकि FATF से ग्रेनेड से निकालने में भी अमेरिका मदद करेगा पाकिस्तान की, F-16 की अपग्रेड में भी मदद कर रहा है। तो और जिस तरह से जनरल बाजवा जब पाकिस्तान गए तो अमेरिका के रक्षा मंत्री उनका स्वागत करने के लिए बाहर आए, ये सब क्या दर्शाता है? यार गौरव, जहां तक CPEC का सवाल है, CPEC का सवाल है, वो तो मेरे ख्याल पाकिस्तान उसको नष्ट करने के लिए खुद ही सक्षम है। एक तो पहले ही वो जो सारा का सारा प्लान था उसका कोई भी लॉजिक नहीं था उस प्लान का, और उसकी कोई इकोनॉमिक वायबिलिटी शुरू दिन से नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरीके के कदम उठाए तो वो तो प्रोजेक्ट कहीं जा नहीं रहा। पाकिस्तान और चीन के जो रिश्ते हैं उसमें अमेरिका मेरे ख्याल ये समझ गया है कि पाकिस्तान दोनों साइड खेलेगा, लेकिन अमेरिका के पक्ष में नहीं आएगा चीन के खिलाफ, क्योंकि चीन के साथ वो खूब उनका लेन देन जो है साजो सामान का, सैन्य साजो सामान का, और आर्थिक जो मदद चीन से जो भी मिलती है, मदद तो नहीं मिलती, वो कर्जे ही मिलते हैं उनको, अमेरिका से मदद मिलती थी, लेकिन वो हालात वैसे के वैसे ही रहेंगे। लेकिन तो मेरे ख्याल वो इतना बड़ा इशू नहीं है। यानी कि सुशांत जी, इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के और। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और साथ ही गौरव, आपने जानकारी दर्शकों तक साझा की, आपका बहुत शुक्रिया।